अरे सुहाना कहाँ है? सुहाना, सुहाना। हाँ इंद्र भैया, मैं यहाँ हूँ। ईशान कहाँ है? ईशान, ईशान। भाभी, हाँ। आपको पता है ईशान भैया आज आपके बारे में बातें कर रहे थे। What? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। रियली इंद्र भैया? हाँ। क्या बात कर रहे थे ईशान भाई? ईशान ने सुहाना को पहचान लिया। दीपक, सच सच बताओ, ईशान क्या पूछ रहा था मेरे बारे में? अरे वो उसने तुम्हें पहचाना नहीं है, लेकिन वो ना तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? यही कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारा नाम शशिकला क्यों रखा? क्यों? शशिकला अच्छा नाम नहीं है क्या? अरे नहीं सुहाना, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा नाम है। अरे वो तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो तुम्हारे बारे में सोच रहा है सुहाना। तुम समझ रही हो ना? हाँ? ओया। सुहाना, इसका मतलब ये भी हुआ कि उसे तुम्हारी फिक्र हो रही है। फिक्र? हाँ। कैसी फिक्र? यही कि शशिकला की फैमिली कहाँ है, कंसर्न थे। OMG। एक सेकंड सुनो। अभी वो नाश्ता करने के लिए आएगा ना, तो हम लोग हट जाते हैं यहाँ से, ठीक है? आज ईशान को तुम नाश्ता सर्व करना, ठीक है? भाभी, 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 नहाते नहाते सो गए थे क्या? वॉशरूम में इतनी देर क्यों लगाई तुमने? बैठ। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट सर्व करती हूँ ना, बैठो। अरे बाकी सब कहाँ पे है? बाकी सब ब्रेकफास्ट कर चुके हैं, तुम बैठो। अरे रजनी भाभी, बड़ी माँ, आप सबने नाश्ता कर लिया क्या? किचन में कोई नहीं है, सब ब्रेकफास्ट कर चुके हैं। मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। आप मेरा वेट कर रही थी? अरे पर क्यों? देखिए रजनी भाभी या बड़ी माँ को बुला दीजिए। अरे उनको पता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। वो तो मुझे भी पता है कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं अच्छा लगता है। राधा बुआ ने तुम्हारे लिए पूरी बनाई है, आलू बनाए और ग्रीन धनिया की चटनी बनाई है। ये सब तुम्हारी मनपसंद चीजें है ना? आपको ये सब कुछ इतना डिटेल में कैसे पता है? आपने बताया नहीं कि आपको इतना डिटेल में कैसे पता है? वो एक्चुअली बड़ी माँ ने मुझे बताया कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? देखो, तुम्हारे फालतू के सवालों के जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर नहीं बैठी हूँ, समझे? इतना फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास। कब, क्यों, कहाँ, क्या? अरे इतना सब कुछ जानने की क्या जरूरत है तुम्हें? चुपचाप तुम खा नहीं सकते ब्रेकफास्ट? हाँ, एक ब्रेकफास्ट के ऊपर तुम क्या नेशनल डिबेट करना चाहते हो? खाओगे कि नहीं, बोलो? नहीं खाऊंगा। शशिकला जी आप जाइए, रजनी भाभी या बड़ी माँ जी को बुलाइए प्लीज। क्या? ईशान, तुम मेरी ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते, समझे तुम? ओके। तुम ब्रेकफास्ट करोगे कि नहीं? अगर तुम अपनी वो चाहते हो, जैसे दादाजी क्या कहते हैं उसे, खैरियत, इधर, अगर तुम अपनी खैरियत चाहते हो तो चुपचाप आके ब्रेकफास्ट करो, समझे? बैठो बैठो बैठो। ये क्या पागल लड़की है?
घर में भी सब इसको सपोर्ट करते हैं, किसी को पता ही नहीं कि इसका पेच इतना ढीला है। कुछ चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ नहीं। गुड। ज्यादा वॉइस ओवर्स सोचने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? वैसे वो आते हैं हिकअप्स, क्या कहते हैं उसे हिंदी में? अरे क्या कहते हैं उसे हिंदी में ईशान? हिचकी, हिचकी। लो खाओ। चुपचाप प्रैक्टिस करो। हाँ, बैठ जाइए ना। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। क्या हुआ आइलिश, तुम्हें काम पे नहीं जाना क्या? सुबह से मेरे दाएं बाएं मंडरा रहे हो ऐसे। अरे मैं समझ गई, तुम ना बहुत अच्छे हो। अच्छा हूं मैं? कैसे कैसे? देखो, तुम्हारा मन कर रहा है कि कंपनी की कार आएगी और फिर तुम अपनी प्यारी सी बीवी को स्कूल छोड़ोगे, है ना? मन तो बहुत कर रहा है, पर कंपनी की कार नहीं आ रही आज। ओह, तो तुम मुझे ऑटो में छोड़ना चाहते हो ना? ठीक है, मुझे वैसे भी बहुत देर हो रही है, आज मैं तुम्हें खुशी का मौका दे ही देती हूँ। चलो। अच्छा, पर बहुत देर हो रही है, ले जल्दी करो। अरे दिशु, पर नहीं, हम टैक्सी में नहीं जाएंगे। मुझे अपने पति का पैसा खर्चने का बिल्कुल शौक नहीं है। चलो। अरे दिशु, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। मैं अपने जुगाड़ में तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूँ और तुम मुझे उल्टा मतलब ये है कि ऑफिस जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। हिलेश, तुमने इतने सारे पैसे खर्च दिए? हे भगवान, तुम कभी नहीं सुधरोगे। कहाँ लुटाए हैं सारे पैसे? अरे लुटाए नहीं है, सारे पैसे तो बैंक में। तुम्हें पासबुक दिखाऊं मैं? एक मिनट। सारे पैसे बैंक में रख दिए? अपने खर्चे के लिए रखना था ना कुछ तो। रखे तो थे, फिर रखे थे पैसे मैंने, पर वो पैसे मैंने वॉलेट में रखे थे। वॉलेट नहीं मिल रहा है। अब वॉलेट कहाँ है तुम्हारा? मैं वॉलेट ढूंढता फिरूं कि ऑफिस चला जाऊं। ठीक है, तुम भी ना हिलेश, जब देखो बस शर्म आनी चाहिए तुम्हें। खुद इतना कमाते हो और बीवी से पैसे लेते हो, ही करके, वो भी। चलो अब। मेरी प्यारी दिशु। एक मिनट, ये इतने सारे पैसे थे तुम्हारे पास और तुम जुए में लग गए हो। अरे जुए में नहीं, मैं तो तुमसे रोमांस कर रहा था, तुम अलग टाइप पे निकल गई। रोमांस? अरे दिशु, तुम समझ नहीं रही हो। मैं ना तुमसे पैसे मांग के अपने पुराने दिन याद कर रहा था। हाँ, अरे दिशु, तुम्हें याद है जब मैं इंटरव्यू के लिए जाता था तो तुम ना स्कूल जाने से पहले मेरे हाथ में पैसे थमा दिया करती थी। कितने अच्छे थे वो दिन। लेकिन जब से ये कमबख्त नौकरी लगी है ना, तब से तुमसे पैसे मांगने की आदत ही छूट गई है। हाँ दिशु, तुम्हें पता है, तुम जब डांट के मुझे पैसे देती हो ना, तुम बहुत बहुत ज्यादा क्यूट लगती हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच? हाँ हिलेश, मुझे भी वो दिन बहुत याद आते हैं। लेकिन अब हमें ना पूरी तरह से रोमांटिक होके अपने बच्चे पे कंसंट्रेट करना चाहिए। फाइनल, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगा और तुम स्कूल नहीं जाओगी। बस ये फाइनल है। आज हम लोग पूरा दिन घर पे बैठ के आराम करेंगे। नहीं करेंगे।
इलेश तुम भी ना, खुद तो काम में ध्यान है नहीं, मुझे भी अपने चक्कर में। चल चुपचाप, नहीं आज हम टैक्सी में जाएंगे। घर 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 चलो। घर 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 क्या घर घर खेल रहा है तुम्हें? दोनों। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा था। परिंदे अब अपनी चोंच में पूरा घोंसला लेकर तो नहीं ना उड़ सकते, उड़ना तो उन्हें अकेले को ही पड़ता है। बड़ी माँ, किसका फोटो है? बड़े पापा? आप अभी तक बड़े पापा को बुला नहीं पाई है। सच कहूं तो नहीं, इसलिए नहीं कि आने वाले कल में मैं उन्हें वापस पाना चाहती हूँ, बल्कि इसलिए नहीं भूल पाई क्योंकि अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल बिताए हैं उनके साथ। हाँ बड़ी माँ, पर बड़े पापा आपको छोड़ के। जानती हूँ, इसीलिए तो वापस नहीं चाहती। पर जिंदगी के पन्नों से बीती यादों को मिटा भी नहीं सकती। आसान भी तो नहीं होता ना ईशान। बड़ी माँ, आप अपनी जिंदगी के कुछ दुख भरे पन्ने भी भुला नहीं पाई है, पर मेरी जिंदगी के कुछ पन्ने पता नहीं निकल के कहीं खो गए हैं। धूल उड़ेगी ना तो सब कुछ साफ साफ नजर आएगा, तुम चिंता मत करना। नहीं बड़ी माँ, बहुत बेचैनी होती है मुझे। ऐसा लगता है कि जिंदगी की कुछ अनमोल हिस्से हैं जो मुझे याद ही नहीं है। ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं मिस कर रहा हूं अपनी लाइफ में। तुम्हारी जिंदगी का वो अटूट हिस्सा तुम्हारे पीछे है ईशान। मतलब ये कि तुम्हारा अतीत इतना पुराना भी नहीं है। बस तुम्हारे पलटने की देर है। तुम वो अनमोल चीज देख सकोगे, पा सकोगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।